जन्म पत्रिका में ग्रहों द्वारा, हर एक प्लैनेट द्वारा अपने लगन, लगन को भी देगा एवं अन्य 7 ग्रहों की, 7 प्लैनेट्स को मतलब खुद को भी देगा, मूल स्थिति से, जो हमने बताया था कि ग्रह जहां बैठा होता है, दिए गए शुभ बिंदुओं, बिंदु का मतलब होता है यहां पर जीरो, शून्य से नंबर दिए जाते हैं यहाँ पे। सर्वाष्टक वर्ग में हमने 2 4 10 12 34 37 इतने तक पहुंच गए थे। यहां सिर्फ शून्य शून्य ही रहता है, और जिसका मैक्सिमम नंबर 8 होता है, को भिन्नाष्टक वर्ग कहा जाता है। दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? ग्रह के प्रस्थारक, प्रस्थारक मैंने स्पेशली लिख के दिए है क्योंकि कल मैंने जो लिखा था प्रस्तार, वो भी वर्ड आता है, या प्रस्थारक, दोनों वर्ड एक ही हैं। टेबल को बोला जाता है प्रस्थारक चक्र। जो टेबल आपने कलर्ड निकाली है उसको बोलते हैं। ठीक है। ग्रह के प्रस्थारक चक्र में प्रत्येक ग्रह द्वारा, ईच प्लैनेट के द्वारा, सभी 12 भाव, सभी टोटल 12 हाउसेस को प्रदत्त बिंदुओं के कुल योग को भावानुसार जन्म पत्रिका में लिखकर दर्शाया जाता है। मतलब भाव के अकॉर्डिंग, हाउसेस के अकॉर्डिंग हम बिंदुओं को दिखाते हैं पूरे 12 हाउसेस में, और 12 हाउसेस को मार्क्स जो है ये हमारे प्लैनेट्स देते हैं। इस प्रकार से 7 ग्रहों का अपने अपने प्रस्तार चक्र के अनुसार एक एक वर्ग तैयार होता है, जो उस ग्रह का बीएवी विनाष्टक वर्ग कहलाता है। मतलब जो उस ग्रह का विनाष्टक वर्ग, ये उस मतलब डीपली उसी को कहा गया, इसलिए 2 बार लिखा गया है। ठीक है। प्रत्येक ग्रह अपनी मूल स्थिति के भाव से आगे के भाव में अंक प्रदत्त करता है, अतः प्रत्येक ग्रह की गणना प्रस्तार वर्ग में विशेष चिन्ह द्वारा, बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है। जो हम बीएवी बनाएंगे, उस बीएवी में ये इतने शोधन होते हैं, जो सर्वाष्टक वर्ग में भी होते हैं। लेकिन विनाष्टक से आपके सारे रूल अप्लाई होंगे, तो मैं इसीलिए पहले अब इसी को करवा रही हूं। त्रिकोण शोधन, विनाष्टक वर्ग में मंडल शोधन नहीं होता, क्योंकि इसके पास होते ही टोटल 8 बिंदु है, तो मैं 12 से डिवाइड कहां करूंगी? इसकी मैक्सिमम लिमिट ही 8 है, 0 से 8। ठीक है। तो बीएवी में आपका त्रिकोण शोधन, एकाधिपत्य शोधन, फिर ग्रह गुणाकार, राशि गुणाकार, शोध्य पिंड, ये सारे एक एक करके करेंगे। आज जो हम करेंगे वो त्रिकोण शोधन और एकाधिपत्य शोधन, दोनों के रूल्स करेंगे हम आज। ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल बना के दिया है, जो आपकी प्रैक्टिस में काम आएगा। वैसे मैं एक बार नजर दिलवा देती हूँ। ये देखिए, ये मोदी जी की कुंडली है। ये कुंडली बनी हुई है वन साइड में। वन साइड में आपके सर्वाष्टक वर्ग के बिंदु भी दे रखे हैं। आप सर्वाष्टक वर्ग बनाएंगे उसी टेबल से, आप टैली कर लीजिए। ठीक है। उसके बाद सन का विनाष्टक बना हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है प्रस्तारक वर्ग ऑफ सन। सन का भिन्नाष्टक बना हुआ है, मून का बना हुआ है। कैसे बनेगा अभी मैं चल रही हूं इसमें। मंगल का बना हुआ है, मरकरी का बना हुआ है, 4 बने हुए हैं। 4 आगे की प्रैक्टिस आप लोग अपने आप करेंगे। इन्हीं 4 का फिर इसका त्रिकोण शोधन हुआ हुआ है, और इसी का फिर एक आधे पत्ते शोधन भी हुआ हुआ है। ठीक है। उसके बाद हमने इनका शोधे पिंड भी कर रखा है। तो आपको ये जैसे जैसे हमारे रूल्स अप्लाई होते जाएंगे, आपको इसमें हेल्प बनेगी। जो पहले वाला ये वाली टेबल है, दिखाती हूं। जो ये वाली टेबल है, सॉरी, जो ये वाली टेबल है, ये जो हमारा यहां पर टोटल बना है, जो हमारा यहां पर टोटल बना है सन का टोटल, 4 4 5 5 5, ये टेबल को यहां उतारा गया है। सन का यहां पर कुंडली में उसको लगाया गया है, ये टेबल वो बता रही है। ठीक है। उसके बाद नीचे त्रिकोण शोधन, ये रहा, और उसके बाद एकाधिपत्य शोधन। पहले जो भी हम चार्ट बनाते हैं उसको हम कुंडली में बनाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो जैसे अभी हम शुरू करेंगे तो आपको बात और समझ आ जाएगी। तो अब आप ऐसा करो, मोदी जी की कुंडली बनाइए। आपके पास ये वाली शीट है प्रिंटेड, ऐसी वाली? नहीं मैम, आप कुछ स्क्रीन शेयर कर रहे क्या अभी? नहीं ना? नहीं, अभी तो नहीं वही ना? चल रही है। नहीं किया ना? अच्छा। ये वाली शीट है आपके पास प्रिंटेड में? नहीं मैम, ये आज अभी आपने भेजी है ना, तो हमने प्रिंट नहीं लिया इसका। नहीं, जब मैंने प्रिंट आउट निकालने के लिए दी थी, ब्लैंक, ब्लैंक वाली है।
वो पहले वाली शीट में तो नहीं था, ये आज शायद आपने भेजा है। नहीं नहीं, मैंने भेजी थी, मैं बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको, निकाल के दिखाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, दिखाती हूँ मैं मैंने कहाँ सारे पे आई है। सारे एक प्रिंट आउट सेकंड, लिए हुए हैं। मैं निकाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, ढूंढ रही हूँ जरा आपको मैंने कहाँ भेजी है। हाँ जी। अपनी जो मैंने प्रिंट आउट निकालने को कहे थे उसकी शीट्स की अटैचमेंट्स खोलना। कौन सी डेट वाले मैम? नहीं है, नहीं है। नहीं दी, मैं सारे रोज जो भी आप भेजते हो प्रिंट आउट ले लेती हूँ। ओके, मुझे डाउट था, मैंने भेज दी है। चलो कोई बात हम्म, नहीं, बनवाती हूँ। पहले कुंडली ठीक है बनाओ ठीक। मोदी जी की, दिखा रही हूँ मैं दोबारा से, करवाती हूँ मैं। या मैं, रुको रुको, आ रही हूँ मैं। मैम ये कुंडली क्लियर नहीं है, थोड़ा इलाज कर दो। मैं बोलती हूँ, चलो कुंडली बनाइए आप। 8 नंबर 8 लगन की नंबर की है ना? कुंडली बनाइए। मैं बताती जा रही हूँ, आप कीजिए। 8 नंबर लगन की कुंडली बनाइए। हाँ जी। लगन में है मून एंड मार्स। लगन में है मून एंड मार्स। 4th हाउस में है जुपिटर। 10th हाउस में है वीनस एंड सैटर्न, शुक्र और शनि। 10th में? 10th हाउस में। 11th हाउस हाँ, में है सूर्य और बुध, सन एंड मरकरी। मैम 10th हाउस में या राशि में? 10th हाउस, हाउस। फर्स्ट हाउस में है म- मंगल और चंद्रमा। 4th हाउस में गुरु जुपिटर। 10th हाउस में शुक्र और शनि, सैटर्न एंड वीनस। और 11th हाउस में है सूर्य और बुध, सन एंड मरकरी। जी मैम। अब जैसे आपके सर्वाष्टक में टेबल बनी होती है, वो टेबल बनाइए। 12 भाव लगाइए और साइड में प्लैनेट्स के नाम आएंगे। बारह 12 हाउसेस को बनाइए। वैसे ही ऊपर 12 राशियां होती हैं, बोलते 12 भाव है, क्योंकि हमारी राशि की प्लेसमेंट वहां जाएगी। आपको मेरी स्क्रीन साथ साथ शेयर हो रही है ना? हाँ जी मैम। बन जाए तो बताइएगा। मैम ये प्लैनेट्स के नाम उसी सीक्वेंस में लिखने हैं, यस सैटर्न यस, जुपिटर सैटर्न, सैटर्न जुपिटर, वैसे ही लिखना मार्स। है जैसे सर्वाष्टक वर्ग में है, सेम। ये मैं प्रैक्टिस वैसे आप कर चुके हो, सेम सर्वाष्टक वर्ग वाली प्रैक्टिस है। फिर भी मैं शुरू आपको कर साथ दे। साथ, सॉरी, शुरू शुरू कर दे बनाना। एक सेकंड रुको, क्योंकि भिन्नाष्टक वर्ग की टेबल निकाल लेना हाथ में। हाँ जी। जो प्रिंटेड वाली है वो तो निकाल लीजिए, मैं बोलूंगी। पहले होता है सैटर्न, है ना? हाँ जी। सैटर्न कुंडली में कहाँ प्लेस्ड है? 10 नंबर पे। 5 नंबर राशि को हाईलाइट कीजिए। मैम 10 में है। मेरे हिसाब से तो 5 नंबर में, 10वें घर में था।
5 नंबर राशि में है, ये राशि होती हैं। जुपिटर फिर से देखिए बता, कहाँ, जुपिटर फिर देखिए से कहाँ बता। प्लेस्ड है। सैटर्न क्या नहीं, क्या करना है फिर से बता दीजिए। एक सेकंड। सैटर्न, जुपिटर, शनि जो है आपकी कुंडली में, मोदी जी की कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, किस राशि में बैठा हुआ है, मुझे पांचवी वो राशि, बता दीजिए। हैं? पांचवी राशि में 10वें पांचवी में घर ना? में। हाँ जी, पांचवी राशि 10वां घर। घर। ठीक है। और जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? जुपिटर बैठा हुआ है चौथा घर। 11 नंबर 11 राशि। नंबर, देखो 11 नंबर हाईलाइट राशि। करते जाओ साथ साथ। मंगल कहाँ बैठा है? मैम मुझे आठ क्लियर नहीं नंबर हुआ राशि। ये। मैम मुझे क्लियर नहीं हुआ ये। सही। मेरी बात सुनो, सर्वाष्टक में यही तो किया था। रुको सुनो। आपने अभी जो कुंडली बनाई है मोदी जी की, वो हमने हाँ आठ जी। नंबर लगन की बनाई है। हाँ जी। ठीक है। आठ, हाँ जी। 9, 10। आपके केंद्र में जो आ गया 8 नंबर राशि, 11 नंबर राशि, 2 नंबर, 5 नंबर। 5 नंबर राशि में शुक्र और शनि को बिठाया था। अभी जो मैंने आपको मोदी जी की प्लेसमेंट कराई थी, 5 नंबर राशि में बेनिफिट। शुक्र और शनि बैठे हैं। 6 नंबर ये राशि बस। में सूर्य और बुध बैठे हैं। 11 नंबर राशि में गुरु बैठे हैं। अब मैंने आपसे पूछा शनि कहाँ बैठे हैं। शनि बैठे हैं 5 नंबर राशि में। 5 नंबर राशि को सर्वाष्टक वर्ग में जैसे हाईलाइट किया था, वैसे मैंने हाईलाइट कर दिया बस। जुपिटर कहाँ बैठे हैं? 11 नंबर राशि में हाईलाइट कर दिया। मंगल कहाँ बैठे हैं? 8 नंबर राशि में हाईलाइट कर दिया। आप बताओ। 5 नंबर। समझ आया? मैम ये जो D1 चार्ट में ना, इसकी प्लेसमेंट एक बार दोबारा बता दो, वहां कंफ्यूजन हो गई थी इसलिए बढ़ती जा रही है। चलो। लगन जो फर्स्ट हाउस में राशि जो है वो 8 नंबर है। ठीक है। बाकी राशि अपनी सही बिठा लो। लगन में 8 नंबर राशि में है मार्स एंड मून। 11 नंबर राशि में है गुरु जुपिटर। राशि राशि। 5 नंबर राशि में है शुक्र और शनि, सैटर्न और वीनस जिसको बोलते हैं। 6 नंबर जी। राशि में है सूर्य और बुध। हो गया। ठीक है। अब देखो, हमने सर्वाष्टक वर्ग में क्या किया था, सैटर्न जहां बैठा होता है उसको हमने हाईलाइट किया। अपनी टेबल में हाईलाइट कर दो 5 नंबर राशि को। जुपिटर बैठे हैं 11 नंबर राशि में, 11 नंबर को हाईलाइट कर लो। मंगल बैठे हैं 8 नंबर राशि में, हाईलाइट कर लो। क्लियर? मैं 3 का ही करवा रही हूं। अब आप अपनी प्रिंटेड वाली कलर्ड वाली टेबल निकालो, उसमें आपका सन लिखा हुआ है। प्रिंटेड शीट में आपका सन लिखा हुआ है। बेनिफिक पोजीशंस लिखी हुई हैं 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11। क्या आपके पास भी यही लिखा हुआ है? जी। मिला कि नहीं, या खोल के दिखाऊं? मैम यही नहीं है मिला। ना। SAV एंड BAV टेबल है कलर प्रिंट आउट वाला। हाँ, कलर्ड प्रिंट आउट, बीएवी तो टेबल। उसमें उसमें बेनिफिक प्लैनेट्स मतलब वो नहीं, कहाँ लिखे बेनिफिक हुए हैं? वर्क ना लिखा हो लेकिन प्रिंटेड शीट में वो तो लिखा हुआ है। सन हाँ। शुरू हो रहा है 333 वो वाला। नहीं नहीं, वो सर्वाष्टक वर्ग की टेबल थी। अच्छा, BAV सन की का टेबल निकालो, आती है सन ना? लिखा हुआ है, क्लियर देखो। हाँ। मेरा हाँ। सन देखो। मैम ये है क्या? मैम ये देखिए, तो ये है क्या? इसको बता रहे क्या? नहीं, इससे पहले वाली कलर्ड कलर्ड, अभी जो दिखाई थी 2 मिनट पहले। रुको, दिखा रही हूँ, भेज रही हूँ दोबारा से। दिखा रही हूँ, दिखा रही हूँ। नहीं तो स्क्रीन शेयर करूंगी ना तो ये वाली शीट हट जाएगी अब दोबारा। मैम आप दोबारा भेज ही दो एक बार ग्रुप पर। हाँ, मैं वही भेज रही हूँ, मोबाइल से भेज रही हूँ। हाँ जी। हम्म।
जिसमें हेडिंग लिखी थी एसएवी एंड बीएवी टेबल, दोबारा भेज रही हूं मैं। ठीक है मैम, मिल गया। देखिए मैंने ग्रुप में डाल दी, अष्टक ग्रुप में। इसमें जो रेड पेन से लिखा हुआ है फॉर सन, ऊपर लिखा हुआ है 48 पॉइंट्स। फॉर सैटर्न लिखा हुआ है 1 2 4 7 8 9 10 11। हाँ जी, मिला अब? मिल गया। पे चेक कीजिए ठीक। अपना अपना ग्रुप में। ये प्रिंट आउट भी आपने निकलवाया हुआ था। जी जी मैम, मिल गया, ये है। ये भी टेबल भी हेडिंग दे रखी है। रजनी जी हम्म। मिल गया आपको? हाँ मैम, मेरे पास शीट है। बाकी मिल सबको गई मिल मिल गया? जी मैम। क्लियर? चलूं आगे? हाँ 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 जी, जी। हाँ जी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम बना रहे हैं सन का बीएबी। ठीक है, पहले हमने कुंडली बनाई जो सबके बाद D1 होता है। उसके बाद हमने हम्म। टेबल बना के सबकी प्लेसमेंट कर ली। ठीक है, अब क्या करना है? देखो सैटर्न बैठा था 5 नंबर राशि में। हम्म। ठीक है, अब मेरा हम्म। सैटर्न के नंबर क्या बोल रहा है? 1 2 4 7 8 9 दिख रहा है? दिख गया। सन की बीएवी टेबल में देखो, मिल गया ना? 1 2 4 7 8 9 सैटर्न में लिखा हुआ है। देखो हाँ जी। अब एक को मैंने कैसे प्लेस करना है? मैं नंबर नहीं डालना, जीरो डालना है। एक, देखिए 5 नंबर राशि में बना एक। दो, दो का मतलब अगला। चार, चार का मतलब हो गया 1 2 3 4। अगला है सात, मतलब सातवें घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि जहां मैं बैठा हूं वहां से उन उन घरों को नंबर दो। 0 0 2। पहले घर को दे दो, पहला घर इसके हिसाब से सैटर्न के हिसाब से कौन सा बनेगा? पांचवा, पांचवी राशि वाला। तो पहले पांचवी हम्म। राशि को दे दो, फिर छठी को दे दो। फिर चौथा नंबर बोला तो मैंने आठवीं को दे दिया, तीसरा नंबर छोड़ दिया। उसने बाद उसने 5 और 6 को ऐड नहीं किया, मैंने पांचवा छठा 9 और 10 नंबर राशि छोड़ दी। फिर 11 12 1 2 3, मतलब उसने बोला था 8 9 10 11। दोबारा से समझो, अगला देखो जुपिटर, बोलो कोई एक बंदा। मैम क्लियर ही नहीं हुआ मुझे तो। जुपिटर 11th से शुरू करना है नहीं। तो 5th डलेगा अच्छा हाँ, जीरो। वैसे 11 राशि में बैठा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे फिफ्थ में दे तो देना है। 5th में तो 11 जाएगा, 12 जाएगा, एक 1 दो 2 3rd में जीरो चार डलेगा। पाँच, थर्ड में जीरो मिलेगा। नेक्स्ट कहाँ मिलेगा? 4th में, वेरी गुड। नेक्स्ट? 7th में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वेरी गुड। अब रजनी जी आप बता रहे हो मार्स का मुझे। मैम मुझे क्लियर ही नहीं हुआ ये। मार्स कौन सी राशि में बैठा है? 8 में। 8 में। ठीक है, उसका पहला नंबर तो घर वहां से शुरू हो गया। मार्स की लिस्ट में से नंबर बोलो मुझे। मतलब 8 से जहां बैठे हैं वहां से स्टार्ट होगा। 8 से यस, स्टार्ट होगा। यस। मार्च 8 से स्टार्ट होगा। मार्च 8 से स्टार्ट होगा यानी 4 नंबर से। 8 में 4 है ना? मैडम मार्स का लिस्ट में नंबर दे रखा है 1 2 4 7। यही तो नंबर दे रखे हैं मार्स को। हाँ तो तो ये, मतलब 8 नंबर अच्छा राशि मतलब में आठ पहला बिंदु में आठ मिलेगा। में एक बिठा 8 में एक बिठाएंगे। 9 में 2 यस, बिठाएंगे। यस। और 10 में 4। 11 में 7। 12 में चार 8। मतलब जीरो, सिर्फ जीरो। चार मतलब चौथा घर में जीरो। चार नहीं बिठाना मुझे, चौथे घर में जीरो डालना है। स्क्रीन देखो ना साथ साथ। अच्छा। 1 2 4। उसके बोल रहा है कि सातवें घर में जाओ, तो मुझे जीरो दे दो। 1 2 3 4 5 6 7 में जीरो दे दो।
1 2 3 4 5 6 अगला आप 7। बताओ मोना जी, आगे कहाँ जाऊं मंगल में? मंगल में ओके, आधे बताती हूँ मैं। 1 2 4 और 7 होगा। हाँ 6 7। सेकंड, सेकंड में होगा 7। यस। फिर थर्ड में होगा। फिर फोर्थ में 8। होगा। हाँ यस। उसके बाद 9। फिफ्थ में होगा और सिक्स्थ में होगा। वेरी गुड। हो गया। हम्म। ठीक है। एक और कर रही हम्म। हूं जिससे आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। सन और कर रही हूं, फिर इसके बाद अपने आप बताना। रजनी जी आप ही क्लियर करोगे? मैं ठीक खुद है। ही क्लियर क्या क्लियर करूँ? होगा होगा। सन कहाँ बैठा हुआ है कुंडली में? कौन से नंबर राशि में? हाईलाइट बताओ। फिफ्थ में, फिफ्थ में। 5 नंबर राशि में। हाँ जी। ओके, 5 नंबर को मैंने हाईलाइट कर दिया। आप बताओ नंबर बोलो बीएवी से। फिफ्थ, फिफ्थ में अच्छा, इनमें सब में क्या 0 0 बिठाना है? बस हाँ। फिफ्थ, फिफ्थ में 0 होगा एक नहीं, सन नंबर। सन सन मैडम, सन। वीनस नहीं, सन। सन, सन फिफ्थ, सन कहाँ है? सन की सन टेबल तो है। मैडम 1 से शुरू है ना। में हाँ, सिक्स्थ में। 1 से शुरू हुआ है यानी 6 नंबर में। यस। 6 से स्टार्ट करेंगे, 6 पांच में। से पांच से मैडम, जहां 5 में बैठा है ना, तो 5 से शुरू होगी। सन तो 5 नंबर राशि में बोला ना आपने मुझे। 6 में बैठा। 6 में बैठा है। हाँ। हम्म। सॉरी। 6 में बैठा है। ओके ओके, मेरे को उन्होंने 5 बोला ना, मैंने वही कर दिया। चलो कोई बात नहीं। 6 में बैठा है। हाँ, 6 नंबर से बताओ। 6 में डाला 1 0। और फिर 7 में। आप ना लिस्ट गलत 10। देख रही हो रजनी। आप सन की लिस्ट देखो ना, आप वीनस पे क्यों आ रहे हो नीचे? बीएवी टेबल खोल के सन के बीएवी में सन देखो ना, फ्रॉम सन। मैं सनी देख रही हूँ इसमें 1 2 4 7 8 हाँ, 9 10 11। तो 6 नंबर मुझे ये राशि नहीं में 0, अब 7 नंबर देखो मुझे राशि में 0, फिर 9 नंबर अब राशि में 0, क्योंकि चौथे घर में जाना है। नेक्स्ट कहाँ डालू 0 बताओ? 10 में। आप स्क्रीन देखो रजनी जी। आप अपने हिसाब से करते हो ना, वो चलता नहीं है। सन यार मुझे बैठा है ये नहीं। 6 नंबर राशि में। आपकी टेबल बोलती हम्म। है 1 2 4 7। पहले इतनी बात सुनो, 1 2 4 7। तो मैंने 6 नंबर राशि में बिठा दिया 1 0। जहां से बैठा है वहां पे 1 2 3 में नहीं बोला उसने, मुझे बोला 4, मैं 4 में आ गई। अगला बोल रहा है 7, 5 6, मैं 7 में आ गई। ओके 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 ओके, अब उसके ठीक है, बाद अब क्लियर कहता हो है गया मेरे को। 8 9 10 11। तो मैं चली 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 उसने बोला नहीं, मैंने 0 डाली नहीं। अब ठीक है। एक बार अच्छा मुझे यानी वीनस भी कि बताई दो। हाँ, अब मुझे क्लियर हो गया। अब मैं बताती हूँ आपको वीनस का। वीनस बैठा है वीनस कहाँ बैठा है, पहले हाईलाइट कराओ। फोर्थ में। कहाँ बैठा है जी, बाकी बताओ। फिफ्थ में। फिफ्थ में ना, हाँ। अच्छा। 5 नंबर राशि में। हाँ जी जी, हाँ जी। जी। तो मेरा पहली 0 कहाँ आएगी? कौन बताएगा? सिक्स। कौन बताएगा पहली 0 कहाँ आएगी? सिक्स्थ में आएगा, 10 के अंदर। हाँ यस। 10 में आएगा, 10 में आएगा। नेक्स्ट। 10 के बाद 11 नेक्स्ट में आएगा। 11 में हाँ। आएगा। वेरी गुड। हाँ। नेक्स्ट। फिर आएगा 12 का।
नेक्स्ट कहाँ राइट। जाएगी? फोर्थ में, फोर्थ फोर्थ में, फोर्थ में आएगा मैम, फोर्थ वेरी में। गुड। मैम, फोर्थ में, डन। थर्ड में। बहुत बढ़िया। फोर्थ में आएगा। अब समझ आ फोर्थ में गया क्या? आएगा। क्या मैं आगे आ जा गया। सकती हूँ अब? हाँ। और रजनी जी आपने सिर्फ मेरी स्क्रीन देखनी है, ठीक है? ठीक है मैम। अब बताइए मैं आगे चली जाऊं क्या, भिन्नाष्टक से आगे चलूं? ठीक है, ओके। ठीक है। अब जब मैंने ये सब कुछ बना लिया ना, ये सबके पेन पेंसिल चल रहे हैं यहाँ पे, जब मैंने सबका भिन्नाष्टक बना लिया तो मेरा नीचे टोटल आया, सन का पहली नंबर राशि का मेरा टोटल आया 4, दूसरी राशि का आया 4। जब सबको बिठा लिया, जैसे दो तो मुझे दिख ही रहे हैं, बाकी मैं और पूरा कंप्लीट करूंगी तो टोटल हो जाएगा 4 4 5 5 5 3 3, आगे जो भी है, ठीक है। अब मेरा इसको बताने का ये है मेरा टोटल, ठीक है। मैंने सबको बिठाया, जीरो जीरो डाली और मैंने टोटल कर दिया। अब इसका पॉइंट क्या होता है वो बता रही हूँ, क्यों चाहिए मुझे। यार ये तो यहां से कंप्लीट हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। ये देखिए अब मेरा इसका पर्पस क्या था। मैम आप अपने ओरिजिनल शीट पे दिखा दो ना। नहीं, अच्छा। यहां तक तो मेरे को देखो, अभी रुको कोई बात नहीं, मैं कराऊंगी क्योंकि मुझे सारे ना वो समझाने हैं, शोधन, इसीलिए मुझे करना ही है। शीट पे नहीं समझ आएगा, देखिए। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैं कुंडली फिर बनाती हूँ। इसमें मेरी मोदी जी की कुंडली कौन सी राशि के, 8 नंबर की। मुझे 8 नंबर की राशि पूरी बनानी है। और मैंने आपको बताया था जब भी हम कुंडली बनाते हैं तो पहले सारे केंद्र के नंबर डालते हैं। ये आपको मैं याद करने आने चाहिए। जैसे पहला केंद्र, जैसे 1 4 7 10 अंदर हो जाते हैं, 2 5 8 11 हो जाते हैं, या 3 6 9 12 हो जाते हैं, 3 ही केंद्र होते हैं। इसको बिठाने से मुझे ये फायदा हो जाता है कि मैं फटाफट बाकी कुंडली कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये केंद्र के नंबर आपको याद होने चाहिए वैसे भी, ठीक है। अब देखो क्या करना है आपको। जैसे मैंने कल सर्वाष्टक में बताया था, जो टोटल 1 नंबर राशि का टोटल आपका 4 आया, तो मुझे 1 नंबर राशि के आगे लिखना है 4। मैं सिर्फ ये बता रही हूं। 2 नंबर राशि का टोटल आया 4। ये नहीं हो कि पहले भाव से शुरू कर दो, फर्स्ट हाउस से शुरू नहीं करना। 1 नंबर राशि जहां लिखी है मुझे वहां 4 लिखना है, क्योंकि 1 नंबर राशि का 4, 2 नंबर राशि का 4, 3 नंबर राशि का 5। तो 3 नंबर राशि पे मुझे लिखना है 5, फिर 5, फिर 5, 3 बार है ना, फिर आगे 6 नंबर राशि में 3, 6 नंबर राशि में 3। इतनी बात समझ आ गई? बस सिंपल मैंने टोटल करके कुंडली में रख दिए, क्योंकि मुझे अगला काम करना है। हर स्टेप में आप चार्ट बनाओगे, फिर उसको कुंडली में बिठा दोगे, फिर चार्ट बनाओगे, फिर कुंडली में बिठाओगे। और अब मैंने सोच लिया मैं आपको चार्ट भी प्रिंटेड नहीं दूंगी, आपने खुद बनाना है, क्योंकि एग्जाम में खुद ही बनाना है। एग्जाम में प्रिंटेड नहीं आएगा। वो जो प्रिंटेड शीट है जहां से आप देख रहे हो वो मिलेगी, लेकिन ये जो मैंने खुद बनाया ये आपको खुद बनाना है। अब ये रोज खुद ही बनाना है आपको, मैं दूंगी नहीं। मैम इससे एग्जाम में बहुत क्या फायदा जैसे होगा। एक मैं दे दूंगी, चलो आप चीटिंग कर, जो भी करना है 1 2 बार यूज करो, लेकिन इससे फायदा ये होगा आपकी स्पीड बन जाएगी चार्ट बनाने की। इसमें लोग 1.5 1.5 घंटा लगा देते हैं और पेपर का टाइम खत्म हो जाता है। इसीलिए कह रही हूँ, चलो मेरी मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है 3 मिनट में, तो मेरे को एक आधे पत्ते शोधन, पहले त्रिकोण शोधन कराना है। तो मैं अब दूसरी नई क्लास में आ रही हूँ, ठीक है। 4 4 5 5 5, नेक्स्ट है 5, 6 नंबर राशि में फिर 3 3 3। ये आपने जो टोटल करोगे भिन्नाष्टक का, ये अपने आप इतना आ जाएगा। और मैंने ये शीट आपको शेयर कर रखी है, वहां से अपने आप सन का बाकी सबका भी करना।
फिर जैसे जैसे आपकी शीट्स कवर होती जाएंगी मैं और देती जाऊंगी। चलो, अब हम आगे कर रहे हैं त्रिकोण शोधन। त्रिकोण शोधन के जैसे मैंने आपको रूल्स बताए थे, आपके पास पिछले वाली शीट है, मैं वो नहीं खोल रही अब। पहला त्रिकोण शोधन का मैं वैसे समझा देती हूँ फटाफट। तत्वों के आधार पर किया जाता है, जिसमें हम पहले सबसे पहले लेते हैं अग्नि तत्व राशि। वैसे आप कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने लिया अग्नि तत्व राशि। मैं इसी के बीच में आपके रूल्स भी रिवाइज करा दूंगी, आपको समझाती भी जा रही हूँ। सारे स्क्रीन पे देखो, आपको कोई काम नहीं करना किसी को भी। ठीक है, आप बताइए, स्क्रीन पे एक नंबर राशि को कितने अंक मिले? बट आप अपने सारे म्यूट ओपन करिए, अनम्यूट कीजिए, फटाफट बोलते जाइए। एक नंबर राशि को कितने अंक मिले हुए कुंडली में? एक 4। चार। नंबर को 4 मिली, हाँ हाँ। 5 नंबर राशि को? 5, 5। 5 मिला है, हाँ। 9 नंबर राशि को? 3। ये- अब हमारा पहला रूल क्या बोलता है कि यदि किसी भी तत्व की राशि में प्राप्त अंकों की संख्या असमान हो, डिफरेंस हो, तीनों अलग अलग हो, ये प्राप्त अंकों की संख्या तीनों अलग अलग हो, तो सबसे न्यूनतम अंक, सबसे कम वाले अंक को सारी राशियों में से घटा देते हैं। ये हमने कल रूल बहुत अच्छी तरह से किया था। अब इसका बच हम्म गया 1 2 0, और इसमें हमेशा एक में तो जीरो होगा ही होगा। जब आप उसको 3 में से 3 लेस करो तो जीरो आएगा ही आएगा, 100%। ठीक है। तो पहला रूल कहता है आपको न्यूनतम अंक लेस कर दो यदि तीनों राशियों के अंक असमान हो तो मेरा हम्म अब जो कुंडली बनेगी, मेरी 1 नंबर राशि को मिलेगा 1 अंक, 5 नंबर राशि को मिलेगा 2 अंक, 9 नंबर राशि को मिलेगा 0 अंक। मैं यहां इसको बना, या तो मैं बनाऊं 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 बना देती हूँ, चलो। मैं अभी बनाऊंगी ना तो मैं आगे प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगी, ठीक है। बाद में बनाती हूँ। लेकिन मैंने आपको एक रूल समझा दिया। अब देखो, 2 6 10। अब अगली बोलो, पृथ्वी तत्व राशि, पृथ्वी तत्व राशियों के नंबर बोलो। 2 नंबर 2 6 10। राशि को कितने मिले? 4। 6 में यस, 5 और 10 में 4। 6 में मिले हैं 5 और 10 में मिले हैं 4। 4। ठीक है, तो मैं न्यूनतम अंक लेस कर दूंगी। क्लियर? मैं हम्म इसको नहीं डिक्टेट कर रही। अगला क्या है? 3 7 11। 3 नंबर को मिले 5 अंक, 7 नंबर को मिले 3 अंक, और 11 नंबर राशि को मिले 5 अंक। तो इसमें भी वही रूल अप्लाई हो जाएगा कि न्यूनतम अंक लेस कर दो। ठीक है। 4 8 12 में क्या है? 4 8 12 में क्या बोल रहा है कि 5 अंक, 3 अंक और 2 अंक, इसमें भी न्यूनतम अंक लेस कर दो। लेकिन अब मैं क्या कर रही हूं, आपके यहीं पर नंबर चेंज कर रही हूं, तो मैं जिससे रूल और सिखा सकूं। मैम ये आपकी शीट थोड़ी टेम्पर हो गई है। अब ठीक है? नहीं। क्लियर नजर आ रहा है? नहीं नहीं बहुत ही खराब हो गई है। अच्छा, वो एक एक लाइन शायद 20 20 बार ड्रॉ हो गई है। मुझे तो यहाँ पे सिंगल दिख रहे हैं। अब देखिए, सिंगल नहीं, क्लियर है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मैम, रजनी मैम? तो ऐसे ही दिख रहा है। बताइए। नहीं, बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर तो मैं क्लियर है। मैं ठीक तो आ रहा दोबारा है। लॉग इन करती हूँ। ठीक आ रहा है। हमारे को तो ठीक आ रहा है। हम्म। देखो, मैंने ना सारे नंबर चेंज कर दिए रूल सिखाने के लिए।
ठीक है, क्योंकि इसमें भी सारे रूल नहीं लग रहे थे इसलिए मैंने चेंज कर दिया। चलिए, अब मुझे बोलिए 1 5 9 के नंबर बोलिए। 1 4 नंबर 6 राशि में 4, 5 नंबर हाँ राशि में 5 और 9 5 नंबर में 0। 0, हाँ राइट। हाँ अब रूल ये बोलता है, यदि किसी भी राशि, किसी भी तत्व की, अग्नि तत्व हो गया, किसी भी तत्व की तीनों राशियों में से किसी एक राशि के पास 0 अंक आ जाए तो नो शोधन। दोबारा सुनिए, यदि किसी भी, आपने जो तत्वों की राशियों के नंबर लिखे, किसी एक के पास 0 आ गया तो नो शोधन। हम शोधन का क्या मतलब हुआ क्या होता इसमें? है? मतलब शोधन का मतलब क्या है एग्जैक्टली? जैसे अमेंडमेंट, करेक्शन है, अमेंडमेंट करेक्शन, करेक्शन। ऑल्टरेशन, करेक्शन। जो भी है। ओके। वर्ड शोधन चाहे हिंदी बुक हो चाहे इंग्लिश बुक हो, यही लिखा होगा। अच्छा, आप बताइए, रूल बोलिए तीनों। दूसरा रूल क्या है? किसी भी अगर उसमें किसी भी तत्व में अगर कोई जीरो आ जाता है तो उसमें शोधन नहीं होगा। सारे ही बोल लिया करो जिससे आपके मुंह पे ना बात आ जाएगी। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, हंगामा ही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब किस तीनों मैम राशियों में बोलिए। मैम एक चीज समझती है, शोधन अदरवाइज क्या कर रहे हैं हम? मतलब जो D1 से दूसरा चार्ट बना रहे हैं वो शोधन है? D1 से हमने भिन्नाष्टक वर्ग बनाया सन का। हाँ सन जी। से हमने सारा टोटल प्लेस किया इस वाली कुंडली में, जो पहले सही था। अब मैंने सारे नंबर चेंज कर दिए आपको समझाने के लिए कि समझ लीजिए ये सन का विनाशक है। ठीक है, तो मेरे को आपको इसका अगला स्टेप होता है त्रिकोण शोधन। त्रिकोण शोधन के लिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, उसके चारों रूल समझा रही हूँ। एक रूल हमने कल किया था, यदि तीनों अलग अलग अंक है तो न्यूनतम। दूसरा रूल कहता है, यदि किसी के एक के पास 0 हो तो कोई शोधन नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि एक नंबर राशि के पास 4 अंक ही रहेंगे, 5 के पास 5 रहेंगे और 9 के पास 9 रहेंगे। जब मैं अगली कुंडली बनाऊंगी त्रिकोण शोधन की, ये वाली कुंडली थी विनाष्टक की, जो विनाष्टक का मैंने चार्ट बनाया था उसकी कुंडली है। अगली मैं कुंडली बनाऊंगी त्रिकोण शोधन की, उसमें मैं एक नंबर राशि में मैं 4 अंक लिखूंगी। मैं ये कह रही हूं, क्लियर? ओके। वैसे मैं तुम्हारी साथ साथ बना भी देती हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी बनेगी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये 8 नंबर की कुंडली थी, 8 11 2 5। ठीक है, नो, एक नजर नंबर राशि नजर नहीं आ में। रही है। अब क्या हुआ? साइड साइड में हो गई है, नजर नहीं आ रही मुझे, पता नहीं बाकी होंगे। अच्छा कोई बात नहीं। अब देखो, एक नंबर राशि में यहां पे नो शोधन के बाद मैं 4 अंक पूरे उतारूंगी। 5 नंबर राशि में मैं 5 अंक पूरे उतारूंगी और 9 नंबर राशि में 0 आएगा। और अगर ये जीरो ना होकर वन होता तो तो सब नीचे, सबके नीचे वन वन आकर सब माइनस होता, वन वन। यस, तो वो वाला रूल लगता है मेरा। जो सबसे कम वाली न्यूनतम अंक। न्यूनतम अंक है वो माइनस तीनों में से हो जाएंगे। और क्लियर? बाकी जो बचेगा वो फिर वो ऐड होगा। इतना समझ आ गया? तीसरे रूल पे चलूं? हाँ जी। ठीक है, तीसरा रूल बोलो। तीसरा रूल लगाओ 3 7 11 पे। आ रही हूँ, मैं बता रही हूँ, 3 7 11 का रूल लगाना है मुझे। 3 7 11 के नंबर देखो, तब तक मैं बना रही हूँ। तीन 7 11। 7 11। कुंडली शायद नीचे हो गई है थोड़ी सी, ओहो। 3 7 11 में कितने नंबर मिले हैं? तीन पाँच। को 5 नंबर। 7 नंबर 7 को राशि को कितने अंक मिले? 0। 0। 11 नंबर राशि को कितने मिले? 0। जीरो। 2 को 0 तो मिले। इसमें 2 को 0 मिले, तो वो कह रहा है तीसरे को कि तू ज्यादा महान बन रहा है, तो तू भी 0 हो जा। जब हम एक ही तत्व में काम कर रहे हैं तो हम तीनों को 0 कर देंगे।
यदि किसी भी तत्व की दो राशियों में जीरो होगा तो तीनों जीरो हो जाएंगे। तो इसका मतलब मैं यहाँ 3 नंबर राशि में भी जीरो लिख दूंगी, 7 नंबर राशि में भी जीरो लिख दूंगी और 11 नंबर राशि में भी जीरो लिख दूंगी। जीरो। चलूं आगे। तीसरा रूल भी हो गया। जी। अब मेरे को चलना है चौथे रूल पे। चौथे रूल में आप चलिए। चौथा रूल मैंने किस पे फिट किया था? ठीक था। 4 8 12 के नंबर देखो। चौथे रूल में 4 8 12 पे आ जाओ। 4 4 के 2। 4 8 12 में कितने कितने नंबर है? 3 3 3। 4 8 12 में 3 3 3 है। तीन है, हाँ, जब 3 3 तीनों 3। राशियों में तीन, कोई भी बराबर अंक हो, कुछ भी हो, चाहे 4 4 4 हो, 3 3 3 हो, कुछ भी हो, तो सारे जीरो हो जाते हैं। आपको ये लिखे हुए रूल मिलेंगे, कुछ लिखना मत, सिर्फ समझो। आपको मैंने हम्म। सारा प्रिंटेड करके विद एग्जांपल दिया हुआ, दिखाऊंगी अभी। 4 8 12 को भी मैं 0 0 0 दे दिए मैंने। क्लियर? चारों रूल्स आपके खत्म हो गए। त्रिकोण फर्स्ट रूल शोधन क्या का था पहला मैम? रूल क्या बोलता है? पहला रूल है, अगर किसी भी तत्व की राशि के पास जीरो है तो वो शोधन नहीं होगा। वेरी गुड। जैसे अगला बताइए रोमी जी। रमनी जी आप बताइए एक रूल कोई। रमनी जी फ्रीज हो गई थी। रजनी जी आप कोई रूल बताइए। हाँ जी, अगर तीनों में से अगर राशियों के पास जीरो जीरो होगा तो तीसरा भी जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। अब रमनी जी तो नहीं है। तीसरा रूल बताइए मोना जी, दोबारा बताइए सेम तीसरा। सेम नंबर अगर तीनों राशि में है तो वो जीरो हो जाएगा। और एक और है रह ना? गया। रजनी जी, एक एक के पास कौन जीरो सा हो है? तो एक के नो शोध पास आना जीरो, चाहिए, हो गया ना? अब चौथा मैं रूल वही तीनों नो था, नो न्यूनतम। नो संशोधन। एक जीरो होगा तो नहीं, संशोधन नहीं होगा उसका। एक तो नो संशोधन हो गया, नहीं करेंगे। दूसरे के दो जीरो है तो तीसरा जीरो हो जाएगा। फिर सेम नंबर तीनों में हो तो जीरो हो होगा जाएगा, तो तो फिर जीरो हो जाएगा। तीन ही है चौथे मैम। का चौथे में तीन है होता ना? है न्यूनतम अंक लेस कर दो। अच्छा अच्छा, हाँ, सॉरी अच्छा, सॉरी, वो फर्स्ट वाला होता है ना, वो फर्स्ट हुआ। रमनी हाँ जी हाँ। आप फ्रीज हो गई थी। हमने चारों रूल्स रिवाइज किए, अब आप बोलिए चारों रूल्स सिर्फ। पहला रूल क्या है? ऊपर नीचे बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रूल है, अगर डिफरेंट किसी एलिमेंट में डिफरेंट राशियों में अलग अलग नंबर हैं तो हमको लोएस्ट माइनस करना है। और यस। अगर किसी राशि में जीरो है, सेकंड रूल, किसी राशि में एक जीरो है तो हम कोई शोधन नहीं करेंगे, एज इट इज फिगर्स ले लेंगे। और अगर तीसरा रूल है, अगर किसी एलिमेंट में दो राशियों में जीरो आएंगे, मतलब दो जीरो होंगे, तो सब तीनों को जीरो लेने हैं। और फोर्थ में अगर कांस्टेंट नंबर्स हैं तीनों राशियों में, तो हमारे को क्या करना है, वो मेरा मिस हो गया था। तीनों को तो जीरो जीरो हो करना है। जाएगा। तीनों जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों सारे जीरो हो जीरो हो जाएंगे। जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये त्रिकोण शोधन तो आपका बहुत अच्छी तरह से हो गया। ठीक है। हम्म। अब मेरे को एक आधे पत्ते शोधन एक बार आपकी नजर में डालना है। एक मैं 1 मिनट फाइल खोल रही हूँ। फाइल ढूंढ रही हूँ, कौन कहाँ गई? देख रही हूँ 2 नंबर फाइल अष्टक वर्ग की। ये रही। फाइल शेयर कर रही हूँ मैं अब, अगली नेक्स्ट वाली।
देखिए हो गई फाइल शेयर। अब मैं इसमें एकाधे पत्ते शोधन आपको थोड़ा दिमाग में डाल रही हूँ, जिससे मैं कल जल्दी थोड़ी प्रैक्टिस करा सकूं। आपका ये बहुत अच्छी तरह से हो गया, जो आप लोग भूलोगे नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 5 मिनट इसको रीड करेंगे। ओके, सुनिए। ये सब आपको मैंने एग्जाम्पल के साथ दे रखा है, कोई भूलने वाली बात नहीं है, टिप्स पे होना चाहिए अब ये। ठीक है। अब हम अगला त्रिकोण शोधन की लिस्ट के बाद हम एकाधे पत्ते शोधन करते हैं। हम सीधा बीएवी से हम जंप नहीं मार सकते एकाधे पत्ते शोधन में। आपको मस्ट है, आपको त्रिकोण शोधन अपने आप करना पड़ेगा। यदि कोई बोलता है एकाधे पत्ते शोधन करो, तो आपको अपने आप करना ही पड़ेगा। ये क्या हो गया यार? फाइल पता नहीं क्यों अपने आप डाउनलोड होने लग गई। अच्छा, नेक्स्ट पे आ रहा है, चलो चल रहा है। अब देखिए नेक्स्ट, एक आधे पत्ते शोधन क्या होता है। अभी तक हमने तत्वों के आधार पर किया था। अब हम करेंगे, हर प्लेनेट के पास दो दो राशियां हैं, हम उसके बेस पे करेंगे। चंद जैसे आपके पास मंगल के पास, मार्स के पास दो राशियां हैं, शनि के पास दो हैं, शुक्र के पास दो हैं। अब हर प्लेनेट अपने हिसाब से शोधन करेगा। ठीक है। अब इसमें क्या होगा, लेकिन चंद्रमा के पास तो एक ही राशि है, और सन के पास भी एक ही राशि है, तो सन और मून का शोधन नहीं होता। अभी तक त्रिकोण शोधन में यदि सन के पास 4 नंबर थे तो मैं सेम कॉपी कर दूंगी, और यदि मून के पास 0 अंक है तो मैं सेम कॉपी कर दूंगी। ये दोनों तो हो गए साइड पे। अब बाकी बचा मेरे पास, जितने भी प्लैनेट बचे मैंने उनको लिया। अब उन पे किसी में भी हर रूल लागू होगा। ठीक है। अब पहला इसमें रूल क्या चलता है, ये देखिए। पहला रूल तो इसने बोला सूर्य व चंद्रमा का शोधन नहीं होता, क्योंकि इनके पास एक एक राशि का स्वामित्व है। दूसरा रूल कहता है, 5 ग्रहों में से यदि एक भी ग्रह की एक राशि में प्राप्त बिंदु 0 है, तो उस ग्रह की राशि का शोधन नहीं होता। जैसे आपने अभी किया था तत्वों के आधार पर, उसमें यदि किसी एक के पास भी 0 था तो नो शोधन। वैसे ही ये बोलता है कि यदि किस दोनों में से दो दो उनके अपने घर हैं, यदि किसी एक के पास 0 है तो नो शोधन। सेम रूल है। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? अब ये हो सकता है कि कि मंगल के हम दोनों राशियां हैं, एक मेरे पास है, 1 नंबर, 8 नंबर आपके पास है। ठीक है। लेकिन 1 नंबर राशि में जब आपने मोदी जी का देखा था, मोदी जी का 8 नंबर राशि में ग्रह बैठा हुआ था कोई ना कोई, और 1 नंबर राशि में कोई ग्रह बैठा है क्या? नहीं नहीं। बैठा ना, नहीं। मोना जी? नहीं बैठा है मैम। ठीक नहीं है, बैठा। देखो सुनो। मेरे पास तो कोई ग्रह नहीं है, लेकिन आपके पास तो बैठा हुआ है, तो इसका मतलब आप मेरे से ज्यादा मजबूत हो गए। 8 नंबर राशि 1 नंबर राशि से ज्यादा मजबूत हो गई। क्लियर? जी। तो कैसा शोधन होगा? एक कंडीशन ये हो गई कि दोनों राशियों में से एक राशि के पास कोई प्लैनेट बैठा हो। दूसरी कंडीशन हो गई कि दोनों राशियों में ही प्लैनेट बैठे हो भी, 1 नंबर राशि में भी प्लैनेट है और 8 नंबर राशि में भी प्लैनेट है। तीसरी कंडीशन हो गई कि दोनों के पास ही प्लैनेट नहीं है, ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। अब इन तीनों कंडीशंस में अलग अलग रूल चलेंगे। तो बहुत अच्छी तरह से एक स्टोरी सुना के बताती हूँ। जैसे आपके सबसे स्ट्रिक्ट सर कौन से हैं, जिनसे सबको डर लगता हो? अपने अपने होंगे आपके, वैसे तो कोई ना कोई। समझ लो, चलो हमारी क्लास में राजवीर सर थे। ठीक है। अब मैंने कहा कि मंगल की दो राशियां, 1 नंबर और 8 नंबर। ठीक है। अब 8 नंबर राशि में राजवीर सर बैठे हैं।
या 8 नंबर घर में राजवीर सर बैठे हैं, 1 नंबर घर में कोई बंदा नहीं बैठा, तो जहां पर राजवीर सर बैठे हैं या हमारे कोई भी बॉस बैठे हैं, क्या हम उनको बोल सकते हैं कि सर इधर से इधर खिसक जाओ? या हम उनको बोल सकते हैं कि सर आप एडजस्ट कर लो? हम उनको बोल सकते हैं कि सर आप शून्य हो, शून्य। लेकिन आपके सर आपको जरूर कमेंट बोल देते हैं, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, जीरो हो तुम तो, जीरो। तो और यही सर आपको ये भी बोल सकते हैं, तुम्हें अपने कभी भी राजवीर सर, क्या ये हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस सेम हो? वो नहीं हो सकता। ऐसे ही जिस प्लेनेट के पास ग्रह बैठा होगा वो नहीं हिलेगा, वो एडजस्ट भी नहीं करेगा, वो इतना स्ट्रांग है। और वो दूसरे वाले को, जिसके पास ग्रह नहीं है ना, वो उसको अपने बराबर भी नहीं आने देगा। क्या राजवीर सर मुझे अपने साथ वाली सीट में बिठा लेंगे? क्या नहीं बिठाएंगे कभी भी। इसका मतलब ये होता है कि यदि समझिए आप राजवीर सर हो, मैं स्टूडेंट हूं, ठीक है, मैं आपको कंडीशंस बड़ी अच्छी तरह समझा रही हूँ कि जो आपको कभी भूले ना, इतनी कंडीशंस को लर्न करना। 5 मिनट। आपके पास है 4 नंबर, 8 नंबर राशि हो, आपके पास 4 नंबर है, मेरे पास है 0 अंक। तो सबसे पहली कंडीशन में तो नो शोधन, ठीक है। दूसरी कंडीशन, आपके पास है 8 अंक, मेरे पास है 2 अंक। 8 नंबर राशि हो, आप राजवीर सर हो, आपके पास 8 नंबर है, मेरे पास 2 नंबर है। तो मुझे सर गुस्से में क्या बोलेंगे? इतने कम नंबर से लाने से अच्छा तो जीरो ही होती। तो मुझे जीरो कर दिया जाएगा। जिसके पास ग्रह होता है उसके पास कितने ही नंबर हो, यदि जिसके पास ग्रह नहीं है उसके पास उससे कम नंबर हो, तो वो इसको जीरो कर देता है। अगर मैम जिसके पास ग्रह है उसके पास कम है और जिसके पास प्लेनेट नहीं है उसके पास ज्यादा है, देन? आ रही हूं, आ रही हूं। ग्रह है, ग्रह नहीं है। 1 नंबर राशि, 8 नंबर राशि, इसके पास 4 नंबर हैं, इसके पास 2 नंबर हैं, तो ये इसको जीरो कर देगा कम नंबर होने पे। इसके पास 4 नंबर हैं, इसके पास 4 नंबर हैं, सर के पास भी 4 नंबर है, स्टूडेंट के पास भी 4 नंबर है, जीरो कर देंगे। सर स्टूडेंट को? आपको अपनी बराबर की सीट में कभी नहीं बिठाएंगे। अच्छा। यदि मैं सर के बराबर 4 नंबर 4 नंबर ले आई तो सर मुझे जीरो कर देंगे। इसके पास 4 नंबर है, मेरे पास 6 नंबर है। अब अब सर कहेंगे तू ज्यादा इंटेलिजेंट हो रही, चल तेरे को 4 नंबर दिया, अपने बराबर कर दिया। हम्म। ये कंडीशंस है 3। ये 3 कंडीशन तब लागू होती हैं जब एक के पास ग्रह हैं और एक के पास नहीं है। हम्म। 4 4 0, 4 2 0, 4 6 4। जिसके पास ग्रह नहीं है, यदि उसके नंबर राजवीर सर से ज्यादा आ गए तो वो अपने बराबर तभी तुम्हें लाएंगे, नहीं तो दोनों कंडीशन में आपको जीरो कर देंगे। इतनी बात किसी को समझ आई? या रिपीट किया जाए या कल किया जाए? आ गई मैम समझ। सिर्फ आ गई एक मैं। कंडीशंस की तीनों टर्म्स तो क्लियर कर लो। एक के पास ग्रह है जिसको हम बोलते हैं ग्रह युक्त राशि, एक के पास ग्रह नहीं है जिसको हम बोलते हैं ग्रह रहित राशि। ठीक है, देखिए, यदि किसी भी ग्रह की दोनों राशियों में से एक भी राशि में ग्रह है, मैं स्क्रीन से बोल रही हूं, तो क्या होगा? ग्रह रहित राशि उसको बोलते हैं जिसके पास कोई ग्रह नहीं होता, और ग्रह युक्त या राशि उसको बोलते हैं जिस राशि के पास कोई ग्रह बैठा होता है।
तो वो राशि बली हो जाती है। बली मतलब आपका बॉस बैठ गया या आपके सर बैठ गए। यदि ग्रह रहित राशि के बिंदु की संख्या ज्यादा है, ग्रह युक्त राशि से अधिक है, तो क्या करते हैं हम दोनों को तो ग्रह रहित राशि की संख्या को ग्रह युक्त राशि की संख्या के बराबर कर देंगे। ये मैंने आपको जो कंडीशन बताई थी 6 और 4 वाली, ये 4 नंबर राशि के पास ग्रह नहीं है, 11 नंबर राशि के पास ग्रह है। तो 11 नंबर राशि को 2 अंक मिले थे, 10 नंबर राशि को 5 अंक मिले थे, तो दोनों को 2 2 कर दिया। 11 मैम ये नंबर राशि के, कंपेयर मैम ये कंपेयर किस बेस पे कर रहे हैं? ये कौन से दो लोगों को साथ लेकर कंपेयर कर रहे हैं? जैसे वहां अग्नि तत्व की राशियां तीनों को हम कर रहे थे, यहाँ पर किन दो लोगों को कर रहे हैं, ये किस दोनों बेस पे? शनि की राशियां हैं। मैं जो एग्जांपल अच्छा दे रही थी दोनों मंगल की राशियों को, अच्छा फिर अच्छा अच्छा। शुक्र की एक राशियां। प्लैनेट की दोनों है। ठीक है ठीक यस, है ठीक है। इसकी अगली ठीक। कंडीशन क्या थी? ग्रह रहित राशि की बिंदु की संख्या ग्रह युक्त राशि के बिंदु की संख्या के बराबर होगा, तो दोनों राशियों को जीरो कर दिया जाएगा। शोधन के बाद ग्रह रहित राशि को 0 कर देंगे। ग्रह युक्त हम्म। तो हिलेगा ही नहीं। ग्रह हम्म। युक्त पे आप नंबर कम नहीं कर सकते किसी भी कंडीशन में। ग्रह रहित राशि की संख्या 0 कर देंगे यदि दोनों बराबर के होंगे तो। यहां पर भी 4 नंबर, यहां पर भी 4 नंबर, तो 0 0 होगा जिसके पास प्लेनेट नहीं है। ठीक है। हम्म, नेक्स्ट हो गया ग्रह रहित राशि के बिंदु की संख्या यदि कम है ग्रह युक्त राशि से, तो भी ग्रह रहित राशि की संख्या 0 हो जाएगी। यहीं तक करा रही हूं, अगला पार्ट नहीं करा रही। जी। इन सब के जो मैंने तीनों बातें बोली हैं, इन सब के मैंने नीचे एग्जाम्पल भी दिए हैं। फिर दोबारा से मैंने ए बी सी जैसे लिखा था ना, बी और सी का मैंने दोबारा से नीचे एग्जाम्पल दे दिया कि आपको बात समझ आ जाए। इनको दोबारा ध्यान से देख लेना और इतने ही रूल याद कर लेना। पहला रूल था सूर्य और चंद्रमा का शोधन नहीं होता क्योंकि दोनों के पास एक एक राशि है। दूसरा रूल है कि किसी के पास भी 0 है ना, तो मुझे ये नहीं देखना कि ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा या कुछ है, मुझे कुछ नहीं देखना। यदि किसी एक बंदे के पास भी दोनों में से 0 अंक है तो नो शोधन। तीसरा रूल, अब अलग अलग कंडीशन शुरू हो गई थी जिसमें से एक बंदे के पास ग्रह था और एक बंदे के पास नहीं था। बस उसकी ये 3 कंडीशन, यहां तक आप 5 रूल याद कर लेना। गो थ्रू ठीक है। जरूर हो जाना जिससे मैं परसों आपको नेक्स्ट स्टेप्स 2 और सिखा सकूं। क्लियर? जी मैम। आज के लिए इतना ही बहुत है, परसों फिर और करते हैं। बस यहीं तक मैम खत्म। हो इसके बाद वो थोड़ा सा रह गया टॉपिक, उसके मैम बाद होमवर्क पूरा दे दो। स्टेप की कैलकुलेशन खत्म। मैम होमवर्क दे दो। होमवर्क में मोदी जी दे रखे हैं, रूल्स याद करने हैं, और सर्वाष्टक वर्ग की 3 4 कुंडलियां पहले ही दे रखी हैं, वो भी करो। ठीक है। एक दिन में 1 या 2 चार्ट बनाने, चाहे सर्वाष्टक बनाओ चाहे भिन्नाष्टक बनाओ, और जो भी बनाओगे उसका त्रिकोण शोधन तक करना। सर्वाष्टक बनाओगे तो मंडल शोधन भी करना है और त्रिकोण शोधन करना है। भिन्नाष्टक बनाओगे तो सिर्फ त्रिकोण शोधन करना है, ये जरूर करना है। उसी के बाद उठना, और एक को पकड़ोगे तो पूरी चीज करना, और एक टाइम में एक ही करना है। एक सुबह कर लो चाहे एक शाम को कर लो, बट कंप्लीट करना त्रिकोण शोधन तक। और एक आधे पत्ते मैम के जो हम शोधन के कल रूल्स कल भी रिवाइज करो, परसों भी रिवाइज करो, तब दिमाग में जाएंगे। ठीक है। मैम जो हमने होमवर्क मैम करा है वो ठीक है? मैंने चेक वैसा नहीं किया, परसों एक ही मैं नजर फिर देख देखूंगी, या लेना। मैं कल देख लूंगी बीच में। हाँ एक नजर देख लेना बस, ताकि वो तो मैं गलत को हाथों हाथ आगे आपको हम। क्रॉस चैली बोलती जाऊंगी, आप चेक कर लेना। ठीक है जी मैम मैम। ठीक है। ठीक है। मिलते हैं जी। हाँ जी ओके, मैम। गुड नाइट। ओके मैम, थैंक यू सो हाँ मच, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। मैम 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 एक मिनट। जो के एन राव सर का आपने एग्जाम्पल दिया है उस सोल्यूशन मिल सकता है क्या? शो चार्ट, क्योंकि उस मैंने example शेयर में किया है ना, आपने जीरो वाली बताई। मैंने दिया दिया तो है। उसका सॉल्यूशन मैंने के राव जी का आज कुछ दिया ना? केन राव सर का। नहीं किरण दिया राव सर का मैंने बनाया है। मैंने पता नहीं ठीक बनाया है गलत बनाया है, मैंने बनाया है। है मेरे क्योंकि पास उसमें वो सॉल्यूशन, मैं जीरो। पूरा बना के
मैं सारा कुछ बना के आपको सेंड कर दूंगी। उसका मेरे पास ना शोधन नहीं किए हुए, मैं पूरे शोधन करके शोधे पिंड निकाल के मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि उसमें वो जीरो वाला एग्जाम्पल बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर मैंने कोई किया था। बात नहीं, मैं कर ये दूंगी। मेरा क्वेश्चन था आपसे। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, बाकी चीज ओके मैम। समझ आ रही है? जी जी जी। ठीक है, बस थोड़ा सा पार्ट कैलकुलेशन का है, फिर और चीजें समझ आएंगी। नहीं नहीं, फिर आपको जी शीट में नहीं काम करना। मैम क्लास अटेंड कर भाई बाद में, लाइक 2-4 महीने में तो क्लियर कर दोगे ना? क्यों नहीं यार, हमेशा अवेलेबल हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम के दिनों में भी मैं तो खुद पढ़ाती हूँ, लेकिन एग्जाम के दिनों में इस बार मेरे भी एग्जाम होंगे तो मैं उतना सपोर्ट शायद ना कर पाऊं। लेकिन वैसे तो मेरे को पता है, मैं उससे पहले ही तुमसे 50 बार बनवा लूंगी, तुम्हारे पास कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा। क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगी थोड़े थोड़े। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, गुड नाइट। ओके, गुड गुड नाइट। नाइट। गुड गुड नाइट नाइट। बाय। मैम, थैंक यू।